आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कारगिल युद्ध के 25 साल निमाड़ के शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव की पत्नी बोली, बेटी को सेना में भेज उनका सपना पूरा कर रही हूं। बेटी बोली, मुझे पापा जैसे आर्मी में जाना है। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो गए। इसमें कई सैनिकों ने जान न्यौछावर कर तिरंगे की शान बढ़ाई। उनमें से एक है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के घुघरिया खेड़ी गांव के शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव। जब जंग का बुलावा आया तो पत्नी प्रतिभा यादव 3 माह से गर्भवती थी। शादी के 2 साल बाद ही कारगिल युद्ध में गोली लगने से वे शहीद हो गए। वे बताती है, उन्होंने जाने से पहले कहा था कि बेटी हो या बेटा, उसे देश सेवा में ही भेजेंगे। मैं उनका सपना पूरा कर रही हूँ। वीर नारी प्रतिभा यादव बताती हैं कि 13 मई को जब वो जाने वाले थे तो बोल कर गए थे कि बेटा हो या बेटी, हमें वर्दी देश की रक्षा करने के लिए पहनी है और जंग छिड़ चुकी है। अब या तो मैं आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। वो ये बोले कि एक सैनिक का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दे। वो बोल कर गए थे, अपना बच्चा जो भी हो उसे आर्मी में ही भेजना, कोशिश यही करना कि बच्चे का आर्मी में सिलेक्शन हो। बेटी को फौज में भेजने का है सपना। उन्होंने कहा, यह मेरा बड़ा सपना है कि बेटी को भी आर्मी में देश की सेवा के लिए भेजना है। मेरे पति ने बहुत छोटी उम्र में देश सेवा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। मैं भी चाहूंगी कि उनका सपना पूरा करूं। उनका सपना पूरा जरूर करूंगी। अगर बेटी मेघा यादव का एसएसबी में हो जाता है तो मैं जरूर उसे आर्मी में भेजूंगी। खरगोन से भारत पटेल। मेरे पापा के सपने को अभी मैं आर्मी की तैयारी कर रही हूँ। उसी के लिए मैं पूरा मेरी पढ़ाई स्टार्टिंग से उसी चीज़ के लिए रही है, आर्मी में जाना है। क्योंकि जैसे पापा ने देश की सेवा की है वैसे मुझे करनी है। मम्मी तो कर ही रही है, जो आर्मी फैमिली के लिए मम्मा है वो कर ही रही है, और मुझे भी उनके ही नक्शे कदम पे चलना है। आज राजेंद्र जी की शहादत को 25 साल हो गए हैं। वो 99 कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, और जब वो शहीद हुए तब मुझे उनका सर्वोच्च न्यौछावर हो चुका था। तब मैं 3 महीने के गर्भ से थी। उन्हें 13 मई को जाना था और उनको 10 मई को पता चला था कि वो पापा बनने वाले हैं। और वो जब यही मुझसे कह कर गए थे कि अपने बच्चे को सेना में ही भेजना, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो मैं सब क्यों पूछ रहा हूँ, तब उन्होंने जवाब दिया कि हम वर्दी पहने हुए और हम भारत माता की रक्षा के लिए भी सीमाओं पर तैनात हैं। हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम सबसे बड़ा गौरव उसी में महसूस करते हैं कि हम भारत माता पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दें और तिरंगे में उड़कर आए। और उन्होंने वही साबित कर दिया कि वो 99 कारगिल युद्ध में 30 मई को उन्हें सुबह गोली लग गई थी, और 16 जून को मुझे पता चला कि उनको गोली लग गई और उनका पार्थिव शरीर गांव घुघरिया खेड़ी में ला रहे हैं। और जहां आज उनकी स्मारक बनी हुई है, तब मेरी शादी होकर मैं आई थी, ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था, तब जहां स्मारक बनी वहां उन्होंने गाड़ी रुकवा कर मुझे बोला था कि जब मैं रिटायर होकर आऊँगा तो मैं घर यहीं बनवाऊँगा और यहीं रहूँगी। लेकिन ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वहीं पर उनकी स्मारक बनेगी और वही मेरा जीवन भर के लिए मेरा घर हो जाएगा। और अपनी बेटी को उनके सिद्धांतों के हिसाब से कैसे तैयार करेंगे? मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उसकी पढ़ाई भी चल रही है, और एसएसबी की तैयारी भी कर रही है। कि उसके पापा का सपना था कि उसे आर्मी में भेजना, तो मैं उसे आर्मी में जरूर भेजूंगी।